हेलो स्टूडेंट्स। अब हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं एनपीओ के। अब बात आती है क्वेश्चंस की। मैंने लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन दिया था आपको सॉल्व करने के लिए, उसी को एक बार एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं किस चीज से? ओपनिंग बैलेंस शीट से, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है एक बार रीड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर फ्रेंड्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 2020 का हमें बनाना है क्या? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो क्या करना है हमें? 2020 के एंड का बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों बनाना है। लेकिन जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या चीज नहीं है? कैपिटल फंड नहीं है। और बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें कैपिटल फंड जरूर चाहिए होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे सबसे पहले। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। मैंने जब ओपनिंग बैलेंस शीट बताई थी तब मैंने ये बात बताई थी कि ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले कहां से क्या लेते हैं? हम कैश या बैंक का ओपनिंग बैलेंस लेते हैं। कहां से? जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश एंड बैंक का बैलेंस कितना है? 1,41,300। तो इस बैलेंस को हम क्या लिखेंगे? कैश इन हैंड 1,41,300। क्लियर है बात? हमने क्या किया? कैश इन हैंड का जो बैलेंस था ओपनिंग, वो हमने लिख लिया है बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में। और ओपनिंग बैलेंस शीट किस लिए है? क्योंकि 1 अप्रैल 2019 की बना रहे हैं हम। 1 अप्रैल 2019 को बना रहे हैं, स्टार्टिंग में, साल के शुरुआत में हम ये बैलेंस शीट बना रहे हैं। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस लिख दिया कैश का 1,41,300। नेक्स्ट उसके बाद क्या करते हैं? कैश जैसे ही लिख लिया हमने, उसके बाद हम आ जाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। वहां से जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज होती है जो बैलेंस शीट में आनी चाहिए, वो सारी हम नोट डाउन करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या दिया है? इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब हैड बुक्स ऑफ 3 लाख एंड फर्नीचर 58,000। क्या बोला है? 3 लाख की बुक्स थी हमारे पास इन द ओपनिंग। तो बुक्स कितनी हो जाएंगी हमारी? 3 लाख की हो जाएंगी। और उसी के साथ उसने बोला है फर्नीचर हमारे पास दिया हुआ है कितना? 58,000 का। तो 58,000 का हमारा हो जाएगा ये फर्नीचर। क्लियर है ये बात? ठीक है, फर्नीचर लिख दिया हमने, बुक्स लिख दिया। और क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट जो हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसमें है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल को ही बना रहे हम, उस टाइम पे सब्सक्रिप्शन एरियर्स में थे 6,000 एंड 7,000 ऑन 31 मार्च 2020। 2020 वाले तो यहां नहीं आएंगे क्योंकि ओपनिंग बना रहे हैं। तो ओपनिंग में कौन सा आएंगे? जो 6,000 है जो ओपनिंग पे है वही आएंगे। तो वो आ जाएगा सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम लिख देंगे इसको 6,000। ये मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने ऊपर नीचे क्यों लिखा है? लिक्विडिटी के कारण। क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो सबसे ज्यादा लिक्विड असेट को ऊपर, उससे कम, उससे कम, उससे कम ऐसे लिखते हैं, इसलिए ऊपर नीचे है। बाकी आप वे वाइज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप और क्या दिया हुआ है। थर्ड एडजस्टमेंट क्या है हमारे पास? 18,000 वॉज ड्यू बाय वे ऑफ रेंट इन द बिगिनिंग एज वेल एज एंड ऑफ द ईयर। बिगिनिंग में भी और एंड में भी। अभी हम बिगिनिंग की बात कर रहे हैं। कितना है? 18,000 ड्यू है रेंट का, मतलब आउटस्टैंडिंग है। तो क्या करेंगे? रेंट आउटस्टैंडिंग कितना? 18,000। क्लियर है ये बात? क्योंकि हमारी लाइबिलिटी अभी पे नहीं किया हमने, करना है हमें। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, राइट ऑफ 5,000 फ्रॉम फर्नीचर एंड 30,000 फ्रॉम बुक्स। बुक्स में से 30,000 और 5,000 फर्नीचर में से राइट ऑफ करना है, लेकिन वो तो इसी साल राइट ऑफ करना है ना, ओपनिंग में तो कुछ करना नहीं है। तो ओपनिंग में इसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी। हो गई हमारी सारी एडजस्टमेंट, फिल हो गई, हमने कैश का बैलेंस डाल दिया, सब कुछ हो गया। अब क्या करेंगे? डायरेक्ट बैलेंस निकाल लेंगे दोनों साइड का। कितना आएगा बैलेंस हमारे पास? बैलेंस इसका बन जाएगा, टोटल सबसे पहले करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 5,05,300। इस सबका टोटल कर सकते हो, 5,05,300 आ जाएगा। और दूसरी तरफ इसी टोटल को लिख देंगे। और अब बैलेंस जब निकालेंगे तो इसमें से 18,000 माइनस कर देंगे। तो 18,000 माइनस करने के बाद हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बचेगा 4,87,300। क्लियर है? तो ये क्या आ गया हमारे पास? कैपिटल फंड आ गया। जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो क्या होगा? कैपिटल फंड होगा। तो जैसे ही कैपिटल फंड आ गया, अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। क्यों? अब हमारे पास बैलेंस शीट, जो एंडिंग की बैलेंस शीट बनती है, जो 2020 की हमें बनानी है, उसके लिए जो कैपिटल फंड है वो हमें मिल गया है। तो अब हम बना सकते हैं वो वाले फाइनल अकाउंट्स। ये क्या था? ये एक तरीके से रफ वर्क कह सकते हो या वर्किंग नोट है हमारा, कि हम इसमें हम सारा काम करके तैयार कर रहे हैं इस कैपिटल फंड को, ये निकाल रहे हैं ताकि हम इसको यूज करके बैलेंस शीट बना सकें।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो हम पहले भी बना सकते थे, लेकिन कई बार ये हो जाता है जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कुछ चीजें भी क्लियर हो जाती हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग वगैरह चीजें जो है वो दिख जाती हैं हमें, इसलिए हम ये पहले ही बना लेते हैं। क्लियर है? तो अब देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनाएंगे हम इसी क्वेश्चन का। तो अब देखना है हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, चलो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट पे नजर डालते हैं। पेमेंट साइड से स्टार्ट करते हैं। पेमेंट साइड में सबसे पहले लिखा है रेंट एंड टैक्सेस, मतलब हमने रेंट एंड टैक्सेस पे किए हैं इस साल, तो वो हमारा खर्चा है, ऑब्वियस सी बात है। तो एक्सपेंडिचर में रेंट एंड टैक्सेस हम दिखा देंगे। कितने अमाउंट से है? अमाउंट है 86,100। 86,100। अब यहां पे इसकी एडजस्टमेंट है, इसलिए हमने इस तरफ लिखा है इसको। एडजस्टमेंट क्या है वो चेक कर लेते हैं। एडजस्टमेंट हमारे पास दे रखी है रेंट की थर्ड एडजस्टमेंट जो है वो रेंट की है। तो थर्ड क्या है? 18,000 वॉज ड्यू बाय वे ऑफ रेंट इन द बिगिनिंग एज वेल एज एट द एंड ऑफ द ईयर। अब देखो यहाँ पे क्या है, बिगिनिंग में भी एरियर है और एंड में भी, तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में भी होगा और एंड में भी होगा, तो हमें इसको ऐड भी करना पड़ेगा और लेस भी करना पड़ेगा। थोड़ा अजीब है, वापस उसी अमाउंट पे आ जाएगा, लेकिन ये करना जरूरी है क्योंकि हमें शो करना है कि बिगिनिंग में भी एरियर था और एंड में भी एरियर है। ठीक है, तो करते हैं। कितना है? 18,000 का अमाउंट है। इन द बिगिनिंग में 18,000 को ऐड कर देंगे पहले, सॉरी इन द बिगिनिंग को लेस करते हैं और एट द एंड को ऐड करते हैं। एट द एंड को 18,000 ये रहा, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? इससे आ जाएगा हमारे पास 1,04,100। ये आ गया। अब इसमें से फिर से इसको आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग को लेस कर देंगे 18,000। ऐसा फिर से बता रहा हूं क्यों हो रहा है ऐसा, इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें बोला गया है कि इन द बिगिनिंग एज वेल एज एट द एंड ऑफ द ईयर, दोनों टाइम पे आउटस्टैंडिंग। तो ऐड कर दिया हमने, एंड वाला और बिगिनिंग वाला लेस कर दिया, तो फाइनल अमाउंट हमारे पास वापस कितना बच जाएगा? 86,100। क्लियर है ये बात? ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब क्या दिया? सैलरीज दिए 1,09,000। 1,09,000 की सैलरीज। इसी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली हम इसको यहां लिख लेंगे क्योंकि सैलरीज के रिगार्डिंग कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इसकी भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। 6,200 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 6,200। नेक्स्ट देखो, जर्नल एक्सपेंसेस 12,500। जर्नल एक्सपेंसेस 12,500। और क्या दिया रिसिप्ट एंड पेमेंट में? बुक्स के लिए हमने पेमेंट की है 31,200 की। क्या लिखूंगा यहां मैं? नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि बुक्स जब हम खरीदेंगे वो हमारी एसेट बन जाएगी ना, तो उसको हम खर्चा नहीं मानते, तो इसलिए यहां नहीं लिखाएंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000। खर्चा है, ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेंसेस नाम लिखा है तो 45,000 ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की। 1,40,000। क्या इसको दिखाएंगे? ये भी नहीं। क्यों? असेट है हमारी, इसके लिए पेमेंट तो की है हमने, रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारा खर्चा नहीं है, ये एक इनकम के कह सकते हैं इसको, इन्वेस्टमेंट है तो रिटर्न आएगा इसका, है ना, तो असेट है हमारी ये, इसलिए इसको यहां नहीं दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएंगे। अब क्या बचा? इस पेमेंट साइड और कुछ नहीं बचा, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है वो भी देखना है हमें। क्या क्या दिया हुआ है? बुक्स और फर्नीचर के बारे में दिया हुआ है। क्या दिया है? बुक्स 3 लाख की थी और फर्नीचर 58,000 का था। ये चीज तो बैलेंस शीट में आएगी, यहां नहीं आएगी, लेकिन जब लास्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप चेक करोगे तो उसमें लिखा है राइट ऑफ 5,000 फ्रॉम फर्नीचर एंड 30,000 फ्रॉम बुक्स। तो ये जो राइट ऑफ करोगे, क्या करोगे? उसकी बैलेंस वैल्यू कम करोगे ना असेट की, फर्नीचर की और बुक्स की। तो क्यों करोगे? इसको हम कहां डालेंगे? डेप्रिसिएशन में डालेंगे। जो राइट ऑफ किया है उसका मतलब क्या है? डेप्रिशिएट हो गई है एसेट्स। तो कितना करना है? बुक्स में से 30,000 करना है और दूसरी तरफ फर्नीचर में से 5,000 करना है, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 35,000। क्लियर है बात? किसी को डाउट तो नहीं? ठीक है, तो ये क्या हो गया? 35,000 डेप्रिसिएशन हमारा टोटल हो गया। अब बात करते हैं रिसिप्ट साइड की। पेमेंट साइड हो गई हमारी सारी, अब रिसिप्ट साइड देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट की क्या क्या दिया हुआ है। बैलेंस दिया है ओपनिंग, उसको हम यूज नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। एंट्रेंस फीस 55,200। क्या इनकम है? ऑब्वियसली इनकम है, लिखो इसको। एंट्रेंस फीस कितनी है? 55,200, तो 55,200 मैंने एंट्रेंस फीस लिख दी। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन 2,20,000। 2,20,000 सब्सक्रिप्शन लिख दो,
लेकिन इसकी भी एडजस्टमेंट है, इसलिए हम इसको इस तरफ लिख रहे हैं अभी। तो एडजस्टमेंट क्या है वो देख लेते हैं, क्या एडजस्टमेंट है। सेकेंड ही एडजस्टमेंट दे रखी है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 1 अप्रैल 2019 वर 6,000 एंड 7,000 ऑन 31 मार्च 2020। तो 6,000 क्या था, ओपनिंग का सब्सक्रिप्शन था आउटस्टैंडिंग का, और 7,000 क्या था, एट द एंड का आउटस्टैंडिंग है। तो एट द एंड को ऐड कर देते हैं। तो एट द एंड आउटस्टैंडिंग कितना है, 7,000, उसको हम ऐड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और जो ओपनिंग का है उसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे 6,000। तो इसको ऐड करने के बाद कितना आएगा यहाँ पे, 2,27,000, और इसमें 6,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 2,21,000। क्लियर है बात, ठीक है। 2,21,000 आ गया हमारा सब्सक्रिप्शन। अब देखते हैं और क्या दिए रिसिप्ट एंड पेमेंट में। सब्सक्रिप्शन हो गया, जनरल डोनेशन 56,100 डोनेशन है, मिली है, इनकम है, तो 56,100 यहां शो कर देंगे एज अ जनरल डोनेशन। आगे देखो क्या है, लेगेसी डोनेशन 50,000। देखो लेगेसी डोनेशन को हम यहीं लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। अगर बोल देता कि लेगेसी डोनेशन को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करना है तो कहां जाता, वो बैलेंस शीट में चला जाता। लेकिन यहाँ कुछ स्पेसिफिक तो बोला नहीं है, तो क्या आ जाएगा, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में आएगा। ठीक है, तो कितना है लेगेसी डोनेशन, 50,000। लेगेसी डोनेशन हम लिख देंगे यहाँ पे 50,000 का। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट दिया है 4,100। इंटरेस्ट भी हमारी इनकम है, ऑब्वियस सी बात है, तो 4,100 यहां लिखेंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे कैसे पता चला कि इंटरेस्ट इनकम है या कोई एक्सपेंस है यहाँ पे, क्योंकि ये रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है, हमें मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इनकम है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो, सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम्स। कल्चरल प्रोग्राम से हमें सरप्लस मिला है, वो भी हमारी इनकम है, ऑब्वियस सी बात है। कितना है, 8,200। 8,200। तो यहां मैंने क्या किया, सारी पेमेंट्स और सारे रिसिप्ट लिख ली, कुछ बाकी बचा है, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आएगा, हमारा सरप्लस आ जाएगा। तो निकालते हैं इसका बैलेंस, टोटल आ जाएगा इसका हमारा इस तरफ 3,94,600। ठीक है, ये आ जाएगा 3,94,600। इधर भी वही बैलेंस लिख देंगे हम, 3,94,600। और बैलेंसिंग जब हम करेंगे इसमें से इन सबको ऐड करके माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 1,08,000, जो कि हमारा आ जाएगा सरप्लस। और ये सरप्लस कहां जाता है सबको पता है, ट्रांसफर कर देते हैं हम बैलेंस शीट में, किसमें, कैपिटल फंड में। ठीक है, तो यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का। अब बनाते हैं जो फाइनल बैलेंस शीट बननी है इस साल की। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर 2020 का बना दिया था, 31 मार्च 2020, इसी के हम अकाउंट्स बनाने हैं। तो अब 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं बैलेंस शीट कैसे बनेगी इसकी। बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ एज एट 31 मार्च 2020, क्योंकि ऑन द पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसलिए यहाँ पे एज एट यूज होता है बैलेंस शीट में। ठीक है, तो 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे वो देखो। क्वेश्चन पे आऊंगा फिर से मैं, क्या क्या बचा हुआ है वो चीजें देखनी है। और सबसे पहले क्या देखनी है, असेट्स और लाइबिलिटीज, जो कि डायरेक्ट दी हो। उसके बाद हम ढूंढेंगे कुछ चीजें जो कि हम भूल जाते हैं अक्सर। देखो, सबसे पहले अगर मैं पेमेंट साइड चेक करूं, मेरे पास रेंट, टैक्सेस, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, जनरल एक्सपेंसेस सब कुछ हो गया था ना, सिर्फ बुक्स का सेट है मेरी, बिल्कुल सही बात है। ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं है, इन्वेस्टमेंट मेरी एसेट है, और लास्ट में क्या है, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। तीन चीजें मेरे पास निकल के आई, बुक्स इन्वेस्टमेंट और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ठीक है, यहां पे क्लोजिंग बैलेंस यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि एट द एंड बना रहे हैं, इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने ओपनिंग बैलेंस यूज किया था इसका। क्लियर है, तो अब क्लोजिंग बैलेंस कैश से स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है हमें, 61,900, तो ये हो जाएगा 61,900। क्लियर है, कैश एट बैंक दिया हुआ है 40, ओके उल्टा लिख दिया, कैश इन हैंड 43,000 है और कैश एट बैंक 61,000, 9,000, तो ये 43,000 हो जाएगा, 43,000, और कैश एट बैंक है हमारा 61,900। ठीक है, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड लिख दिया। अब क्या आया, इन्वेस्टमेंट देखते हैं कितनी है। इन्वेस्टमेंट है हमारी 1,40,000, 1,40,000 होगी हमारी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये भी लिख दिया। अब बात आती है बुक्स की।
अब देखो बुक्स हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में 31,200 दे रखी है, लेकिन जब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लब हैड बुक्स ऑफ 3 लाख। कितनी बुक्स थी? 3 लाख थी। तो स्टार्टिंग में अगर उनका 3 लाख बैलेंस था, उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट में उसने कितना दिखाया? 31,200, मतलब पेमेंट की 31,200 की, यानी खरीदी है बुक्स। तो परचेज में दिखाएंगे इसको हम, कितना दिखाएंगे? 31,200। 31,200 ये परचेजेस ऐड कर दिया, क्योंकि 3 लाख की पहले थी और 31,000 और खरीद ली तो उससे बढ़ जाएगा। तो कितना हो गया अमाउंट? 3,31,200। ये हो गया हमारा। इसके बाद डेप्रिसिएशन था हमारे पास, क्योंकि राइट ऑफ की भी एडजस्टमेंट थी हमारे पास। तो कितनी? 30,000 की बुक्स हमें राइट ऑफ करनी थी, तो 30,000 का इस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा। लग गया डेप्रिसिएशन। तो फाइनल अमाउंट हमारे पास कितना बच के आएगा? ये आ जाएगा 3,01,200। 30,000 माइनस कर दिया 31,200 में से, तो 3,01,200 हमारे पास इजीली आ गया बुक्स का फाइनल बैलेंस। अब और क्या एक और असेट बची हुई है हमारे पास? फर्नीचर बचा हुआ है, जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन एडिशनल में तो दिया है ना। तो फर्नीचर कितना दिया? 58,000। तो 58,000 का हो जाएगा हमारा फर्नीचर। सॉरी, यहां नहीं आएगा, यहां आएगा, क्योंकि जब फर्नीचर का 58,000 है उसमें से हमें डेप्रिसिएशन भी माइनस करना है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कितना बोला गया था? 5,000 फर्नीचर का, तो 5,000 डेप्रिसिएशन यहां माइनस हो जाएगा, तो बचा हमारे पास 53,000। क्लियर है? ये भी हो गया। अब फिलहाल मैं यहीं छोड़ के आगे कैपिटल फंड की बात करता हूं। 2 चीजें जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और रेंट की बात है मैं लास्ट में करूंगा। अब देखो कैपिटल फंड में क्या आएगा। कैपिटल फंड हमने निकाला था, याद करो, ओपनिंग बैलेंस शीट से। कितना था कैपिटल फंड? कैपिटल फंड हमारा निकल के आया था 4,87,000, 4,87,300। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब इसी को यूज करके आगे बढ़ना है। और सरप्लस हमारा किस में निकला था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कितना आया था सरप्लस? सरप्लस आया था हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 1,08,000। 1,08,000 ये ऐड हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि कैपिटल फंड में ही ऐड होता है सरप्लस, मैंने पहले ही बताया हुआ है। तो इसमें जब ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा कैपिटल फंड? ये हो जाएगा 5,88,100। 5,88,100 हमारा कैपिटल फंड हो जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ लिख लिया हमने। अब बात मैं ही कहता हूं आउटस्टैंडिंग की और एडवांस की चीजों की। हमेशा याद रखो, जब भी बैलेंस शीट बना रहे हो ना, लास्ट में एक बार सारे जितने भी आउटस्टैंडिंग दिए हुए हैं और एडवांस दिए हैं वो चेक कर लो। क्यों? क्योंकि जो ओपनिंग के होंगे वो तो चलो निपट जाएंगे, लेकिन जो एंड में भी आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है वो हमारी कहीं ना कहीं लायबिलिटी या कहीं ना कहीं असेट बन जाती है। तो उसको हमें यहां शो करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर यहां मैं अगर देखूं तो हमारे पास 2 आउटस्टैंडिंग चीजें हैं। एक तो रेंट आउटस्टैंडिंग है 18,000, क्योंकि इन द बिगिनिंग भी आउटस्टैंडिंग था और एट द एंड भी आउटस्टैंडिंग था। तो बिगिनिंग वाला तो अभी हमें कोई डील करनी नहीं है, एट द एंड बना रहे हैं हम। तो अभी हमारे पास कितना आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है? 18,000। तो रेंट आउटस्टैंडिंग हम लिख देंगे 18,000। और इसको यहां क्यों लिखा गया इसका रीजन बता देता हूं। लायबिलिटी क्यों है ये हमारी? क्योंकि हमने पे करना था, हमने पे नहीं किया। किस साइड में है? ठीक है, क्योंकि रेंट हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि हमने पे करना था लेकिन पे नहीं किया, तो हमारी लायबिलिटी ही बनती है कि 18,000 हम पे करेंगे। एरियर्स में ये है जो हमने नहीं दिया है। और दूसरी तरफ जब मैं बात करता हूं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की, सब्सक्रिप्शन तो हमें मिलता है लेकिन नहीं मिला, मिल जाना चाहिए था, तो हमारी ये क्या होगी? असेट है। तो असेट साइड में हम दिखा देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। कितना दिखाएंगे? क्योंकि ओपनिंग में 6,000 था और एंड में 7,000, तो एंड का दिखाएंगे 7,000। क्योंकि ओपनिंग में कितना भी हो उसके साथ जो भी ट्रीटमेंट हुई है, एंड में हमारे पास बैलेंस तो 7,000 ही बचा है ना। उसने तो क्लियरली बोल दिया कि 31 मार्च 2020 को 7,000 एरियर था सब्सक्रिप्शन का। तो टोटल 7,000 है, उसमें चाहे 6,000 इंक्लूडेड हो ना हो जो भी हो, लेकिन लास्ट में कितना बैलेंस बताया उसने? 7,000। तो 7,000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में मैं शो कर दूंगा। ठीक है, यहां पे हमें सिर्फ एक ही ईयर का शो करना था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारे पास 2-3 साल के बैलेंसेस दे देता है वो। कभी ओपनिंग का दे देगा, मतलब 18-19 का, जैसे हमने क्या बनाया 19-20 का बनाया है। 18-19 का अगर उसने बैलेंस भी दे रखा है और फिर आउटस्टैंडिंग भी दे रखा है, तब हमें कई बार यहां बैलेंसेस शो करने पड़ जाते हैं।
जो कि बहुत टिपिकल केस है, इतना इजीली नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम तुम्हें क्या करना है, जो भी एंड में होगा एट द एंड वही शो करना होता है हमें मैक्सिमम टाइम्स। बहुत रेयर टाइम्स होंगे जब आपको ओपनिंग बैलेंसेस सारा कुछ दे रखा हो, मतलब पिछले साल की सारी इंफॉर्मेशन दे रखी हो, तब जाके यहाँ कोई ट्रीटमेंट होगी पिछले साल की, वरना इसी साल की जितनी है जो एंड में बचा है उसी को ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है ये बात? तो अब इससे क्या करेंगे, अब इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस निकालना क्या है, इसका तो टोटल ही करना है, क्योंकि बैलेंस शीट है, इसमें कोई बैलेंस तो बचेगा नहीं। क्या होगा, टोटल इक्वल आ जाएंगे दोनों के। तो टोटल अगर हम इसका करते हैं तो कितना बनता है, 100 6,06,100, और इधर का भी 6,06,100 ही बनेगा। अगर ये मैच नहीं करता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती की है, और अक्सर यही होता है, अगर आउटस्टैंडिंग और किसी चीज में गलती हो तो जब बैलेंस मैच करोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कितने अमाउंट की गलती है, और स्पेसिफिकली तुम ढूंढ सकते हो कि इस अमाउंट की कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है, या इसके आसपास के अमाउंट की कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसके कारण गड़बड़ हुई है। ये बेनिफिट होता है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट पूरा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। हमने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस शीट बना ली, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लिया, और बैलेंस शीट फाइनल भी बना चुके हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं एक सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्योंकि कुछ डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के कि सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं बन पा रहा है, या फिर अगर स्टेटमेंट से कर रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन सही आ रहा है, लेकिन अकाउंट से कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन में आंसर निकालने में। तो मैं उसका एक फॉर्मेट के रूप में या किसी एक क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन लेके आऊंगा, ताकि आपको क्वेश्चन करने में इजी रहे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।